नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर सभी 12 राशियों के लिए। कैसी रहेगी ये 12 राशियां सन 2025 में और उनको इन ग्रह गोचर से क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, साल 2025 में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर जो मेष राशि वालों के लिए होंगे खास। इस साल सबसे महत्वपूर्ण गोचर मार्च में होगा, जब शनि 11वें से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। सामान्य तौर पर यह एक अनुकूल गोचर नहीं माना जाता है, खासकर मेष राशि में जन्म लेने वालों के लिए। बृहस्पति मई में दूसरे से तीसरे घर में और फिर अक्टूबर में चौथे घर में गोचर करेगा। दोनों गोचर मेष वालों के लिए उनके प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन के मामलों में लाभ में रहेंगे। राहु आपके 12वें से 11वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको अच्छा आर्थिक लाभ होगा। यह वास्तव में वेतन वृद्धि एवं मुनाफे के लिए फायदेमंद होगा। आप सट्टेबाजी के माध्यम से भी अच्छा पैसा कमाने में सक्षम हो सकते हैं। कुछ उपाय: अपने बेडरूम में एक मोरपंख रखें और पूर्णिमा के दिन अपने परिजन से मिलने का प्रयास करें। हर शुक्रवार को कनक धारा स्रोत का पाठ करना शुरू करें। अपने घर के ईशान कोण में केले का पौधा लगाएं, उसको प्रतिदिन पानी दें। हर बुधवार को मूंग की दाल खाएं और हो सके तो इसे दान भी करें। देखिए, 2025 में कुछ महत्वपूर्ण गोचर। मई में बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले घर से दूसरे घर में जाएंगे, जिससे स्थिरता, समृद्धि एवं एक सुखी वैवाहिक जीवन आएगा। अक्टूबर में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में होंगे, जिससे आपके भाई बहन के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और आपके करियर के लिए अधिक भूमिका और अवसर खुलेंगे। इसके बाद बृहस्पति 10वें से 11वें भाव में गोचर करेगा। यह आपको वित्तीय लाभ देगा और बेहतर वित्त के लिए अधिक अवसर लाएगा। इससे आपके मित्रों और दूर के रिश्तेदारों से भी आपको परेशानी हो सकती है। राहु आपके 11वें से 10वें घर में गोचर करेगा, जो प्रोफेशनल जीवन में प्रसिद्धि और लोकप्रियता का मार्ग प्रशस्त करेगा। तकनीकी क्षेत्र, राजनीति और कलाकारों से जुड़े जातकों के लिए यह गोचर वास्तव में फायदेमंद रहेगा। हर गुरुवार और शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। हर शनिवार को इस मंत्र का जाप करें। अपने लिविंग रूम में वास्तु के पौधे और फूल लगाएं। 2025 में महत्वपूर्ण गोचर। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके 12वें घर में स्थित होगा। मई में यह आपके लगन में गोचर करेगा, जो आपका पहला घर है और आपके स्वास्थ्य, प्रोफेशनल जीवन और वैवाहिक जीवन को बढ़ावा देगा। अक्टूबर में बृहस्पति आपके दूसरे घर में गोचर करेगा, जो परिवार और वैवाहिक जीवन, वित्त एवं धन संचय में अधिक सकारात्मकता लाएगा। शनि आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करेगा, जो आपके करियर को स्थिरता प्रदान करेगा। हालांकि कड़ी मेहनत बढ़ सकती और गंभीर प्रतिस्पर्धाओं की आवश्यकता होगी। आपके 10वें भाव में राहु आपके अपने वर्क प्लेस पर मजबूती, प्रसिद्धि और राजा जैसा आभा देगा। हालांकि इससे पारिवारिक जीवन और मां के संबंधों में कुछ समस्या पैदा हो सकती है। आपके 9वें घर में गोचर करने वाला राहु आपको वित्तीय लाभ और अचानक से मुनाफा देगा। कुछ उपाय: अपने कमरे में हमेशा चंदन की खुशबू रखें। हर सोमवार को इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हर शनिवार मंदिर जाए और शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाए। हर दिन गाय को हरी घास खिलाना शुरू करें। 2025 में कुछ महत्वपूर्ण गोचर। बृहस्पति आपके 11वें से 12वें घर में गोचर करेगा, आपके लिए सामान्य रहेगा। यह स्वास्थ्य और खर्चों पर अधिक केंद्रित कर सकता है। इस गोचर अवधि में अपनी नींद की आदतों में सुधार करें और अपने कार्यों पर विचार करें। इस अवधि का उपयोग व्यक्तिगत विकास और आत्म देखभाल के लिए करें। अक्टूबर में आपके लगन में बृहस्पति गोचर आपके वैवाहिक जीवन, वित्तीय लाभ और भाग्य व्यवसाय के लिए फायदेमंद रहेगा। मार्च में शनि आपके अष्टम भाव से 9वें भाव में गोचर करेगा। इसका असर आपके व्यवसाय में, व्यापार की गति, आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते, आपके वित्तीय लाभ, कर्ज पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह स्थान आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मदद कर सकता है। राहु आपके 9वें घर से 8वें घर में गोचर करेगा, जिससे आपको शेयर बाजार में अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन इसका असर आपके पारिवारिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। अपने पास थोड़ा केसर रखें या फिर सुबह या शाम के समय केसर वाला दूध पीना शुरू करें। 2025 में कुछ महत्वपूर्ण गोचर। साल के पहले 6 महीने में बृहस्पति 10वें घर में स्थित होगा और मई 2025 में 11वें घर में गोचर करेगा। पहला स्थान सिंह राशि के जातकों के लिए करियर और प्रोफेशनल कार्य वातावरण के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बृहस्पति के दूसरे स्थान पर रहने से रिश्तों में लाभ होगा और आर्थिक लाभ होगा। बच्चों की प्लानिंग के लिए भी यह समय फायदेमंद रहेगा। मई 2025 में शनि आपके 7वें से 8वें घर में गोचर करेगा। आपके विवाह और पर्सनल संबंधों में नकारात्मकता कम होगी। आपके स्वास्थ्य की बाधाएं कम होगी और व्यापार में आगे तेजी आएगी। आपको
छोटी मोटी स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि यह आपके आत्म देखभाल के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आशीर्वादी दृष्टिकोण बनाते हैं, तो आप इन मुद्दों का सफलतापूर्वक कंट्रोल कर सकते हैं। राहु आपके 8वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेगा, जिससे कुछ व्यवसायों को लाभ होगा और आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति के आधार पर यह आपकी सामाजिक छवि को प्रभावित करेगा। हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और खीर का भोग लगाएं। 2025 के कुछ महत्वपूर्ण गोचर। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके 9वें घर में स्थित होगा और मई में 10वें घर में और अक्टूबर में 11वें घर में गोचर करेगा। बृहस्पति के इस गोचर से आपके करियर में वृद्धि, विस्तार और वित्तीय लाभ होगा। शनि आपके 6ठे भाव से 7वें भाव में गोचर करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपको अपनी नौकरी में और अधिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह आपके वैवाहिक जीवन और आपके व्यवसायिक भागीदारियों के साथ समस्याएं भी पैदा कर सकता है। राहु आपके 7वें भाव से 6ठे भाव में गोचर करेगा। यह गोचर आपके करियर और वर्क फील्ड में प्रतिष्ठा को लाभ पहुंचाएगा। यह कुछ स्वास्थ्य समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है, लेकिन बृहस्पति के आशीर्वाद से यदि आपकी दिनचर्या स्वस्थ है तो आपसे निपटने में सक्षम होंगे। महादेव या भगवान शिव का अभिषेक केसर, दूध और शहद से करना शुरू करें। रोजाना केसर वाला दूध पीना शुरू करें या केसर के कुछ रेशे हमेशा अपने पास रखें। रोज सुबह उठकर सबसे पहले धरती माता का आशीर्वाद लें। साल 2025 में कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर। साल के शुरुआत में बृहस्पति आपके 9वें घर में स्थित होगा और मई में आपके 10वें घर में और अक्टूबर में 11वें घर में रहेगा। बृहस्पति का यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन और आपके भाग्य के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। इससे आपको अच्छा वित्तीय लाभ और खुशहाल घरेलू वातावरण मिलेगा। मार्च में शनि आपके 5वें घर से 6ठे घर में गोचर करेगा, जिससे आपके पर्सनल संबंधों और दोस्तों के साथ विवादों में राहत मिलेगी। हालांकि यह आपके प्रोफेशनल जीवन में कुछ बाधाएं पैदा कर सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत और समर्पण से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मई में राहु आपके 6ठे घर से 5वें घर में गोचर करेगा, जो वैवाहिक जातकों के लिए परिवार नियोजन या पर्सनल संबंधों के लिए अनुकूल अवधि नहीं हो सकती। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि से झगड़े कम से कम होंगे। कुछ उपाय। किसी महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। जितना हो सके काले रंग से बचने की कोशिश करें। चंदन का एक टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। साल 2025 में बृहस्पति आपके 7वें, 8वें, 9वें घरों में यात्रा करके बिजनेस, स्वास्थ्य, धन और भाग्य में महत्वपूर्ण लाभ लाएगा। वृश्चिक राशि का यह गोचर अलौकिक गिफ्ट है, इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मार्च में शनि आपके 4th से 5th भाव में गोचर करेगा, जिससे आपके घर में और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता आएगी। हालांकि यह पर्सनल संबंधों में चुनौतियां पेश कर सकता है। इसे विकास और गहरे संबंधों के अवसर के रूप में देखें। राहु आपके 5th भाव में स्थित होकर बाद में मई में 4th भाव में गोचर करेगा। राहु के 5वें घर में स्थित होने से शेयर बाजार में महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ होगा। 4th भाव में राहु का गोचर प्रोफेशनल विकास के लिए अनुकूल है, लेकिन आपको अपनी माँ और घर के माहौल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और सद्भाव प्राप्त करने के लिए संतुलन और बातचीत को प्राथमिकता दें। उपाय। हर दिन सुबह कम से कम प्रत्येक गुरुवार को इस मंत्र का जाप करें। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करें। जल में कुमकुम, गुलहड़ के फूल और कोई अन्य लाल फूल की पंखुड़ियां मिलाएं। हर दिन सुबह गाय को हरी घास खिलाना शुरू करें। धनु राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण गोचर 2025 में। साल 2025 में बृहस्पति की चाल पर नजर रखें। यह आपके 6ठे भाव में स्थित होकर मई में 7वें घर में और अक्टूबर में 9वें घर में गोचर करेंगे। ये बदलाव आपके करियर, बिजनेस, पर्सनल जीवन, धन और यहाँ तक कि आपके शारीरिक कल्याण में महत्वपूर्ण लाभ लाएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रह शनि मार्च में अपने 3रे घर से 4थे घर में गोचर करेगा, जो पारिवारिक जीवन और घरेलू वातावरण को प्रभावित करेगा। इससे आपके करियर को स्थिरता भी मिलेगी, लेकिन आपके घर में कलह पैदा हो सकता है। इसके अलावा मई में राहु आपके 4थे घर से 3रे घर में गोचर करेगा। यह गोचर आपके वित्तीय लाभ के लिए अच्छा रहेगा, विशेषकर मार्केटिंग और सेल्स क्षेत्र के जातकों के लिए, लेकिन यह आपके भाई बहनों के साथ टकराव भी पैदा कर सकता है। उपाय। पूर्णिमा के दिन अपने पार्टनर से मिलने की कोशिश करें और चांदनी रात में शेयर करें। प्रत्येक शुक्रवार को नहाने के पानी में गुलाब जल या गुलाब के आवश्यक तेल की कुछ बूंदें मिलाकर रोजाना फूलों वाला इत्र लगाएं। महत्वपूर्ण गोचर। बृहस्पति आपके 5वें घर में स्थित होगा और मई में आपके 6ठे घर में और अक्टूबर में 7वें घर में गोचर करेगा। यह स्थान और गोचर आपके निजी जीवन, वित्तीय लाभ और करियर को लाभ पहुंचाएगा। मार्च में शनि आपके 2रे घर से कुंडली के 3रे घर में गोचर करेगा, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में कुछ सकारात्मकता आएगी। हालांकि इसका असर आपकी वाणी पर पड़ सकता है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है। इसका असर आपके भाई बहन के साथ आपके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। मई में राहु आपके 3रे भाव से 2रे भाव में गोचर करेगा। यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन और घरेलू वातावरण के लिए लाभकारी नहीं
हो सकता है। इसका असर आपके खर्चों पर भी पड़ सकता है और आप उन गतिविधियों के आदी हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए फायदेमंद नहीं है। उपाय: अपने लिविंग रूम में दक्षिण पश्चिम कोने में सेंधा नमक का लेप रखें। प्रत्येक शनिवार को राहु बीज मंत्र का जाप अवश्य करें। कुंभ राशि के लिए कुछ महत्वपूर्ण गोचर। बृहस्पति की स्थिति आपके घर और रियल एस्टेट में आपके निवेश में आशावादी माहौल बनाए रखने में मदद करेगी। बृहस्पति का ये गोचर आपको निवेश और वित्तीय लाभ की मदद करेगा। दूसरे गोचर से दिनचर्या बिगड़ सकती है। शनि आपके लगन से दूसरे भाव में गोचर करेगा। ये गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे परिणाम देगा, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन और आपके धन से संबंधित दिक्कतें पैदा कर सकता है। राहु आपके दूसरे भाव से आपके लगन में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आपके स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। इसका असर आपके निजी जीवन पर भी पड़ेगा, लेकिन इसका आपके बिजनेस और लंबी दूरी की यात्रा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर आपको आध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों की ओर ले जाएगा। उपाय: हर दिन कम से कम बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। मीन राशि के लिए 2025 में महत्वपूर्ण ग्रह गोचर। मीन राशि का 2025 बृहस्पति घर में होगा और मई में आपके चौथे घर में और अक्टूबर में 5वें घर में होगा। बृहस्पति की स्थिति और गोचर आपके संचार कौशल में मदद करेगा और पारिवारिक वातावरण में सद्भाव पैदा करेगा। यह आप व्यक्तिगत संबंधों में अधिक आशावाद और रोमांस लाने में भी मदद करेगा। शनि आपके 12वें भाव से आपके लगन में गोचर करेगा। यह गोचर आपके आत्मनिरीक्षण, नींद के पैटर्न और थकान के लिए फायदेमंद होगा। यह गोचर अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने में मदद करेगा। इसके अलावा राहु आपके लगन से 12वें भाव में गोचर करेगा। यह गोचर अत्यधिक सोच और जुनूनी विचारों को बढ़ावा देगा। यह गोचर आपकी विदेश यात्रा के लिए फायदेमंद लेकिन लग्जरी पूर्ण खर्चे भी ला सकता है। कुछ उपाय: अपने कमरे के उत्तरी पश्चिमी कोने में और अपने पार्टनर की तस्वीर लगाएं और उस क्षेत्र को हर दिन की शुरुआत सकारात्मक विचार के साथ करें। प्रत्येक बुधवार को मूंग की दाल खाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।